अमन नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। शहर बड़ा था, लोग तेज थे, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल खामोश थी। उसके सामने वाले घर में एक फैमिली रहती थी। मोहल्ले के लोग उन्हें वैरमा भैया और भाभी कहते थे। भाभी का नाम था कविता। हर शाम अमन बैल्कनी में खड़ा होता और देखता कि कविता भाभी छत पर कपड़े सुखा रही होती या छोटी सी बेटी के साथ हंस रही होती। उनकी हंसी में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे घर का एहसास। एक दिन अमन का वैलेट कहीं गिर गया। पैसे, कार्ड्स, सब कुछ उसमें था। परेशान होकर वो घर आया और सीधा बेड पर गिर गया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो कविता भाभी खड़ी थी। ये आपका है शायद, उन्होंने वॉलेट आगे बढ़ाया। अमन हैरान रह गया। आपको कहाँ मिला? रोड पर गिरा हुआ था, सोचा दे दूं। अमन ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उस दिन से उसका नजरिया बदल गया। अब वो सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे थे। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, कभी चाय, कभी हल्की सी गुफ्तगू। अमन को लगने लगा कि इस शहर में भी अपनापन मिल सकता है। लेकिन एक दिन अमन ने देखा कविता भाभी अकेली छत पर बैठी थी। ना हंसी, ना आवाज, बस खामोशी। वो पास गया और धीरे से बोला, सब ठीक है भाभी? कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुस्कान टिक नहीं पाई। सब ठीक ही होता है अमन, बस कभी कभी दिल थक जाता है, उन्होंने धीरे से कहा। अमन समझ गया कि जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस दिन के बाद जब भी भाभी मुस्कुराती, वो उनकी मुस्कान की कदर करता, और जब कभी वो चुप होती तो चुपचाप उनके पास बैठ जाता। कभी कभी सबसे बड़ी मदद सिर्फ साथ देना होता है।